हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 7 चैप्टर, है ना। क्या नाम है उसका? ट्रायंगल। एक्सरसाइज 7.1 करने वाले। इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल किसके है? ए डी के। ए सी इक्वल ए डी के एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट ट्रायंगल ए बी सी congruent triangle ABDK. What can you say about BC and BD के बारे में क्या कहेंगे? चलो हम अब फिगर पे देखते हैं। यह हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, AC इक्वल AD के दे रखा है ना। और हमें क्या दे रखा है? ये एंगल A है, बाइसेक्ट हो रहा है कौन सी लाइन से? एंगल लाइन एंगल AB से बाइसेक्ट हो रहा है ना। ये वाला एंगल कौन सी लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है? एंगल बी से, ए बी से बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या आपस में इक्वल है। चलो हमें जो गिवन दे रखा है हमने वो लिख दिया, ए सी इक्वल ए डी के और ए बी बाइसेक्ट हो रहा है एंगल ए के। प्रूव हमें क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए बी डी के। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके? ए बी डी के। ठीक है, हमने पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया और दूसरा ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे। जो हमें प्रूफ दे रखा है उसी को लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, इसकी जगह लिख देंगे एंड ट्रायंगल ए बी डी को। इतना हो गया। इसके बाद जो हमें गिवन दे रखा है वो लिखेंगे। ए सी इक्वल किसके है? ए डी के है। ये हमें गिवन दे रखा था। ठीक है, ए सी इक्वल ए डी के है। दूसरी चीज क्या है? इस ए सी बी में और ट्रायंगल बी डी ए में, दोनों में क्या है? ये वाली लाइन क्या है? कॉमन है। दोनों में देखोगे तो ये वाली लाइन क्या है? कॉमन है, जिसका नाम क्या है? ए बी। ए बी दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन। तो ए बी क्या हो जाएगा? कॉमन। तीसरा पॉइंट देखो क्या हो जाएगा? एंगल। जब मैंने बोला एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है कौन सी लाइन से? ए बी से। ये हमें गिवन दे रखा है। इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, है ना। तो क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सी ए बी इक्वल किसके होगा? डी ए बी के। लिख दिया। क्यों लिखा? कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ए बी बाइसेक्ट हो रहा है एंगल ए से। ये देखो, ये एंगल हमारा ए है, मान लो ये कितना है हमारा? 60 है। अब ये बीच में ए बी लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है ना, जिसको, है ना, बी लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये होता है बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा एंगल। दोनों का एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अब फिर देखो तीन एंगल, तीन चीज हमने प्रूव कर ली। इसका मतलब क्या है? इतना प्रूव कर लिया। फिर देखो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के बाय एस ए एस। अब ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब इसने बोला था, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो BC है और BD है वो क्या हो जाएगा? आखिरी में बाइसेपिसिटी। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। BC इक्वल हो जाएगा BD के। क्यों? क्योंकि बाइसेपिसिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल है BC के एंड एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? BD इक्वल AC के। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? एंगल ABD इक्वल किसके है? एंगल BAC के। चलो हमें ये सारी चीज दे दी, गिवन प्रूफ करने के लिए दे दी। अब हमें गिवन क्या क्या दे रखा है? फिगर में आ जाओ पहले। ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। हमें दे रखा है AD इक्वल किसके है? BC के। और ये वाला एंगल B और एंगल A इक्वल दे रखा है। एंगल A और एंगल B इक्वल दे रखा है। ठीक है, एंगल और एंगल B इक्वल दे रखा है। अब देखो हमें AD इक्वल है BC के और एंगल DAB इक्वल किसको हो जाएगा? एंगल CBA के। ठीक है, इतना हो गया। चलो पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है? ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके? BAD के।
तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे, मैंने बताया एंड लिख दिया, ठीक है। गिवन दे रखा है एडी इक्वल किसके हो जाएगा, बीसी के इक्वल है, गिवन दे रखा है। दूसरी चीज क्या गिवन दे रखी है इसने, एंगल गिवन दे रखा है, एंगल ए इक्वल किसको हो जाएगा, एंगल बी के। एंगल ए का नाम कैसे लिखेंगे, डी ए बी, और एंगल बी का नाम कैसे लिखेंगे, सी डी ए, बी बीच में होना चाहिए, ये भी हमें गिवन दे रखा है। अब देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल है ना, दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखा है, ये वाला ए बी सी और फिर ए। तो देखो क्या तीसरी चीज क्या दिख रही है तुम्हें, कुछ दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखो ये वाली लाइन ना कॉमन है दोनों में, कौन सी लाइन है, ए बी, तो इसमें भी देखो ए बी कॉमन है, इधर भी ए बी कॉमन है, इधर भी ए बी कॉमन है, तो ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन। तीन चीज प्रूव हो गई। अब इसका नामकरण कर देंगे कैसे, एंगल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल बी ए सी के बाय एस ए एस के, ठीक है, एस ए एस के। अगला देखो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट को हम क्या लिख देंगे, बाय सिपिसिटी। इसलिए जब ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है तो क्या होगा, जो BD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के, बाइसेपिसिटी की मदद से, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट भी एंगल ABD, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAC के, ये इस वाले एंगल के इक्वल है, ये इसको भी क्या लिख देंगे, बाइसेपिसिटी। ये देखो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ABD और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल BAC क्या हो जाएगा, बाइसेपिसिटी की मदद से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो थर्ड पॉइंट एंगल ABD इक्वल किसके होंगे, BAC के, बाइसेपिसिटी की मदद से। तीनों पॉइंट प्रूव हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB के। AD एंड BC परपेंडिकुलर लाइन है, कौन सी लाइन है, AB, सो इन फिगर, है ना, सो दैट हमें प्रूफ क्या करना है, देखो जो CD है, कहां है CD है, वो बाइसेक्ट किससे हो रहा है, AB से हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया, कोई भी लाइन बाइसेक्ट होती है इसका मतलब क्या है, ये वाला साइड और इस वाले साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये होता है बाइसेक्ट का मतलब। इसका मतलब क्या है, हमें ये वाला साइड मतलब DO है वो किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, CO के इक्वल, है ना, यही तो कह रहा है। या फिर क्या हो जाएगा, BO किसके इक्वल हो जाएगा, AO के इक्वल, दोनों में से कोई प्रूफ। देखो अब क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB के, सीन इन फिगर में दे रखे, सो दैट CD बाइसेक्ट AD। CD लाइन है, बाइसेक्ट है एंगल, बाइसेक्ट है AD का, है ना, AB को बाइसेक्ट कौन सी कर रही है लाइन, CD कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन बाइसेक्ट होती है, मतलब ये वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही है ना, BC लाइन को, AB लाइन को कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, CD लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमारा OB इक्वल किसके होना चाहिए, OA के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी लाइन को बीच में से कौन सी लाइन काट रही है, DC लाइन काट रही है ना, तो हमें AO किसके, BO के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, यहां पे लिख दूंगा BO इक्वल किसके लिखना है, AO के, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो गिवन में हमें पता है क्या गिवन दे रखा है, AD इक्वल किसके है, BC के इक्वल है, यही गिवन दे रखा है, हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे, AOD और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल BOC। अब गिवन देखो क्या दे रखा है, एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा, 90 दे देगा, ईच 90 हो जाएगा।
अब दूसरी चीज देखो क्या गिवन हो जाएगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या है सामने, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है ना, तो ये तो इसके परपेंडिकुलर बनानी है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइन BC और AD क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन बना रही है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन काट रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ये इसके एक दूसरे के क्या है, आमने सामने होते हैं, इसका मतलब क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे एक दूसरे के वर्टिकल पे। देखो क्या हो जाएगा इसमें, AOD ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा। इसका नामकरण कैसे रखेंगे, BOC के, हो गया। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के सामने है, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, गिवन दे रखी है, क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा था AB इक्वल किसके है, BC के इक्वल है, तो AD इक्वल BC के, ये गिवन दे रखा। अब इसका हमें क्या नाम, इसका क्या एंगल, क्या इसका सेगमेंट पड़ेगा वो देखते हैं। AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के, यहां पर C आएगा, BOC के, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, AAS की मदद से। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, मैंने बताया ना, ये AB लाइन को कौन सी लाइन काट रही है, DC लाइन काट रही है। इसका मतलब क्या है, BO इक्वल किसके होना चाहिए, OA के इक्वल होना चाहिए, तो OA इक्वल किसके हो जाएगा, BO के, क्यों, बाई CPCT की मदद से। इसीलिए क्या हो जाएगा, CD बाइसेक्ट लाइन AB को, हैंस यही प्रूफ करना था, ठीक है, CD बाइसेक्ट क्या हो जाएगा, AB को, यही प्रूफ करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, LM आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, L और M दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय द अनदर पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट हो रही है अनदर पैरेलल लाइन जिसका नाम है P एंड Q। सो दैट हमें क्या प्रूफ करना है, ABC किसके इक्वल हो जाएगा, CDE के, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, किसके इक्वल चाहिए इन्हें, इनको चाहिए C, यहां से फिर CDA ये वाले ट्रायंगल के, ठीक है। चलो हम ये प्रूफ करना है, अब जो प्रूफ करना है उसे ही प्रूफ में लिख देंगे। तो ट्रायंगल ABC इसकी जगह क्या लगा देंगे, एंड ट्रायंगल CDA, इतना हो गया। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसफर लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। चलो वही सेम सेगमेंट है, और लास्ट में जो AC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज प्रूफ करनी होती है। देखो लिख दिया हमने ट्रायंगल ABC, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, CDA, पहला देखो BCA, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इसका नामकरण कैसे करेंगे, DA, ठीक है, C हो जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और देखो और AC क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, AC दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये देखो AC इधर भी है, AC इधर भी है, तो कॉमन तो वैसे ही दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसका नाम क्या हो जाएगा, BAC इस वाले के इक्वल हो जाएगा। इसका नामकरण कैसे करेंगे, DCA के, ये भी क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन चीज प्रूव हो गई। अब इसका नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, CDA के, बाय क्या हो जाएगा, ASA। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद।